राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। दोस्तों, आज जिस प्रकार से हमेशा आप देखे रहे होंगे हिंदू मुसलमान, और जिस प्रकार से अपने देश में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए कौन कौन सी घटनाएं कब कब किस प्रकार से हुआ, बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया, कितनी यातनाएं सही गई। आज जो हिंदू इसके लिए हिंदू धर्म अब छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है, कुछ इस प्रकार की ऐसी स्थिति है कि जो ये वाक्य कह रहा था राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब वो हिंदू धर्म छोड़ने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रख्यात हिंदू फायर ब्रांड नेता व हिंदू हृदय सम्राट उमा भारती के बारे में। उमा भारती 1959 में मध्य प्रदेश में लोधी परिवार में जन्मी थी। उमा भारती बचपन से ही जुझारू रही हैं और उनका रुझान संघ के तरफ जब हुआ और धीरे धीरे जब भाजपा के तरफ भगवा धारण ग्रहण की, तो एक समय मैं आपको बता दूं कि वही जो राम जन्म भूमि के कर्ता धर्ता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के जब ये संपर्क में आई और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उनको जब स्थान दिया गया था, तो उस समय उन्होंने यही बात कहा था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो अब बन रहा है और बन जाएगा, लेकिन ऐसी कौन सी वो स्थिति हो गई कि आज उमा भारती जो हैं हिंदू धर्म छोड़ने जा रही हैं। सोचिए, एक समय वही था जब उमा भारती राम मंदिर के लिए, चाहे हिंदुओं के लिए कहीं पर भी कुछ भी होता था तो खड़ी हो जाती थी। उमा भारती साध्वी ऋतंभरा के साथ में जिस प्रकार से मिल करके हिंदुओं के लिए, चाहे राम मंदिर के लिए, चाहे काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, जहाँ कहीं पर होता था तो वहाँ पर अग्रिम भूमिका में होती थी। गंगा सफाई के लिए, माँ गंगा के लिए उन्होंने जो भी किया, एक मंत्रालय भी मिला था, ये सब। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि उमा भारती हिंदू धर्म छोड़ने जा रही हैं। ये हकीकत और 100% सही है। 17 नवंबर को, इसी 17 नवंबर को उमा भारती अब हिंदू धर्म छोड़ करके भगवा को त्याग देंगी और दूसरे धर्म में चली जाएंगी। ऐसी कौन सी स्थिति ये सब हो रही है कि जिस प्रकार वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की चहेती लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की चहेती आज उमा भारती को अपनी ही पार्टी से उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। वो कौन ऐसी स्थिति हो सकती है, सोचने के लिए मजबूर है। और मैं आपको ये भी बता दूं, 2024 का चुनाव जो है सर पर है, और जब उमा भारती यही 17 नवंबर को बीजेपी छोड़ेंगी तो क्या, हिंदू धर्म छोड़ेंगी तो क्या वो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता कहाएंगी, और बीजेपी वाले क्या जवाब देंगे? ये सब वो तमाम अटकलें, तमाम सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि जो हिंदू का हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट के नाम से कहा जाता था, हिंदुओं की लड़ाई लड़ता था, राम जन्म भूमि का अग्रिम भूमिका निभाया और जो राम जन्म भूमि बनाने के लिए वो तमाम कुर्बानियां किया, वो हिंदू धर्म आखिर ऐसा छोड़ क्यों रहा है? बीजेपी के लिए भी ये काफ़ी कठिन सवाल है और ये सोचने के लिए, लेकिन भैया इन लोगों को फुर्सत कहाँ है? देख रहे हैं सीधे लाल कृष्ण आडवाणी का कहीं कुछ अता पता नहीं, मुरली मनोहर जोशी का कुछ अता पता नहीं, सिर्फ एक ही राग चल रहा है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं हिंदुत्व जरूर खतरे में पड़ेगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, वो बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा कहती है कि हम हिंदुओं के हैं, हम हिंदुओं के लिए करते हैं और हमने ये चीज़ किया, लेकिन आज जो वही हिंदू का
फायर ब्रांड नेता है, वो ऐसी कौन सी ऐसी मजबूरी उसके सामने हो रही है कि वो अपने ही पार्टी में इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। तो कौन ऐसी अब स्थिति आ रही है, इसी 17 नवंबर को अब बीजेपी और हिंदू धर्म छोड़ करके उमा भारती जैन धर्म स्वीकार करने जा रही हैं। आज जब वो जैन धर्म स्वीकार कर लेंगी तो न उनको वो भगवा प्रेम रहेगा, न वो हिंदुत्व की भावना रहेगी और न राजनीति से उनसे मतलब रह जाएगा। तो आखिर में ये सब हो क्या रहा है कि जब वो जैन धर्म स्वीकार कर लेंगी तो न वो साध्वी कहलाएंगी, न उमा श्री कहलाएंगी, न हिंदुत्व की कहलाएंगी और न कोई चुनाव लड़ पाएंगी। अब वो सिर्फ दीदी कहलाएंगी। तो आखिर में वो उनके सामने ऐसी कौन सी पीड़ा, कौन सी स्थिति आ गई कि वो जैन ऋषि के सामने जा करके, जैन मुनि विद्यासागर के सामने जा करके वो हिंदुत्व त्याग करके अब जैन धर्म अपनाएंगी। आखिर में इसके पीछे किसकी साजिश चल रही है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए आप पल पल की खबरों के लिए बने रहिए। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। आप 17 नवंबर तक का तब तक इंतजार करते रहिए, जो भी होगा आपको मैं बताता रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही। आपका राजन ओझा, Ra24 न्यूज में बने रहिए।